जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैंने आपको सोमनाथ की यात्रा का वर्णन जो है सुनाया था, आपने एंजॉय भी किया था। तो आज मैं सोमनाथ के पीछे की कहानी आपको बताती हूँ कि कैसे इसकी जो है उत्पत्ति हुई, इसका महत्व पड़ा। तो एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह जो है वो चंद्रमा से कर दिया। तब तो चंद्रमा बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो बाकी लड़कियों से तो कम प्रेम करता था, बस एक रोहिणी जो थी उससे अधिक प्रेम करता था। अब आपको पता है, सोतिया डहा तो होता ही है, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। अब बाकी कन्याओं को बहुत गुस्सा आ गया, वो अपने पिता के पास चली गई, दक्ष प्रजापति के पास, और उन्होंने कंप्लेंट की कि जो चंद्रमा है वो तो हमारी बहन रोहिणी है, उसी से प्रेम करते हैं, हमसे करते नहीं है। तो दक्ष प्रजापति आए, उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा, आपको पता है चंद्रमा ही है, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपना व्यवहार नहीं छोड़ा। तो फिर बच्चियों ने जो है अपने पिता से शिकायत कर दी। तो दक्ष प्रजापति को इस बार गुस्सा आ गया और वो चंद्रमा के पास आए, कहते मैंने तुम्हें बहुत समझाया, तुम नहीं माने हो, क्योंकि तुम अपनी सभी पत्नियों से जो है बराबर प्रेम नहीं करते हो, केवल मेरी बेटी रोहिणी से ज्यादा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय का रोग हो जाएगा। अब जैसे ही श्राप दिया चंद्रमा को, तो क्षय रोग हो गया। आपको पता है पहले जमाने के अंदर लोग इतना तप करते थे कि जो भी बोलते थे वो तुरंत सही हो जाता था, यानी कि श्राप सिद्ध हो जाता था। अब चंद्रमा भी दुखी हो गए, बाकी देवता भी दुखी हो गए, क्योंकि चंद्रमा का रहना तो बहुत जरूरी है। अब सभी देवताओं ने समझाया, कहते कि चंद्रमा तुमने किया तो गलत ही है, लेकिन अब ये कैसे सही हो। तो वो पिता में यानी कि ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि है तो गलत, लेकिन भगवान शंकर ही जो है वो अब तुम्हें इस रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। तो बेटा तुम भगवान शंकर की आराधना करो, ऐसे करो, प्रभास क्षेत्र के अंदर चले जाओ। प्रभास क्षेत्र के अंदर जो भी भगवान शंकर की आराधना करता है सच्चे मन से, क्योंकि अगर आपका मन साफ है, आपका भगवान पर विश्वास है, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वरना नहीं होती। चाहे आप कितना भी दान पुण्य कर लो, कितना भी पैसा लुटा दो, मेन तो आपके मन का विश्वास है, श्रद्धा है। अब चंद्रमा जो है प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए, उन्होंने मिट्टी से जो है शिवलिंग बना लिया और लगातार भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तो 6 महीने के पश्चात जो है भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि पुत्र मांगो, क्या वरदान मांगते हो। चंद्रमा ने कहा, हे महादेव, मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए, मेरा तो जो ये क्षय रोग हो गया, मुझे बीमारी हो गई है, इससे मुझे मुक्ति दिलाइए। भगवान शंकर तो सब कुछ जानते थे। तब जो है उन्होंने चंद्रमा को कहा कि तुम 15 दिन तो घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। तब से ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बना, यानी कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती घटती हैं। ये भगवान शंकर ने जो है चंद्रमा को वरदान दिया था। आपको पता है कृष्ण पक्ष कब शुरू होता है? पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद जो है चंद्रमा घटने लग जाता है और अमावस्या को तो पूरा ही खत्म हो जाता है, इसलिए अमावस्या की रात को काली रात बताया जाता है। और अमावस्या के अगले दिन से ही जो है चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ता है। पूर्णिमा को आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा को चलो ये वरदान मिल गया, इसलिए वो खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन महादेव बहुत प्रसन्न थे उसकी तपस्या से, तो कहा कि हे चंद्रमा, अब जो है मैं यही जो तुमने शिवलिंग मेरा बनाया हुआ है, मैं उसी रूप में, लिंगात्मक रूप में यही रहूंगा। और क्या नाम पड़ेगा इसका? सोमेश्वर। यानी कि सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को। और ईश्वर महादेव, तो कहते हैं कि सोमेश्वर के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ और तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से ये स्थान जाना जाएगा। और तभी से लोग जो है वहां दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जो भी व्यक्ति सोमनाथ में दर्शन करने के लिए जाता है
और सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है तो भगवान आशुतोष यानी कि देवों के देव महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज भी दूर दूर से लोग जो है सोमनाथ के दर्शन करने आते हैं। मैं भी 2 बार गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे महादेव सब पर कृपा करते हैं, चंद्रमा पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो शिवाय। तो कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।